अपना मकान बनवाते समय एक कंफ्यूजन अक्सर हमारे माइंड में आती है कि हमें अपने घर के दरवाजों के लिए कौन से डोर फ्रेम मीन्स कौन सी चौखटें यूज करनी चाहिए, कौन सी चौखटें हमारे घर के दरवाजों के लिए बेस्ट होंगी, जो बजट फ्रेंडली भी हो, जिनकी लाइफ भी अच्छी हो, जो लग्जरियस भी दिखे और जिनकी मेंटेनेंस भी न करनी पड़े। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में चौखटों के 8 से 10 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे ग्रेनाइट की चौखटें, लकड़ी की चौखटें, स्टील या आयरन की चौखटें, डब्ल्यूपीसी, जीआई, फाइबर सीमेंट और यूपीवीसी की चौखटें, जिनमें डिजाइन भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, जिनके रेट भी अलग अलग होते हैं। इसलिए अक्सर ये कंफ्यूजन हमारे सामने आती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चौखटों का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इनके लुक्स, ड्यूरेबिलिटी, प्राइस और आइडियल लोकेशन के साथ, और डिटेल में समझेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से सबसे बेस्ट चौखट कौन सी है, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और कौन सी चौखट हमें कहां लगानी चाहिए और आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ताकि आप ये इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपके घर के लिए सबसे बेस्ट चौखट कौन सी हो, ताकि सालों साल आपको कोई दिक्कत परेशानी न आए। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप अपने घर के लिए चौखटे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए पहले हम ये देख ले कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन सी चौखटों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्रेनाइट की चौखट के बारे में, जो मॉडर्न घरों में आजकल काफी पॉपुलर है और काफी ट्रेंड में है। सेकंड हम जानेंगे लकड़ी की चौखट के बारे में, जो लंबे समय से यूज होती आ रही है, कि इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इनके क्या रेट्स हैं। थर्ड हम जानेंगे डब्ल्यूपीसी चौखट के बारे में, जो मॉडर्न इंटीरियर में आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, कि इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इन्हें लगाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ हम जानेंगे जीआई यानी कि जापानी चौखटों के बारे में, जो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और आजकल बजट होम्स और रेंटेड होम्स में ये काफी ज्यादा यूज की जा रही है। फिफ्थ हम जानेंगे फाइबर सीमेंट डोर फ्रेम के बारे में, जो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली मानी जाती है। और सिक्स्थ हम जानेंगे एमएस यानी कि आयरन के चौखट के बारे में। तो ये 6 तरह की चौखटें काफी ज्यादा यूज की जाती हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे प्रीमियम और सबसे ड्यूरेबल ऑप्शन से, जो है ग्रेनाइट डोर फ्रेम्स। अपने मॉडर्न लुक और लग्जरियस डिजाइन के कारण ये चौखटें पिछले कई सालों से काफी ट्रेंड में चल रही है। आज ज्यादातर लोग अपने घरों में ग्रेनाइट की चौखटें लगाना पसंद करते हैं, खासकर पानी वाले जगह में, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, किचन और यूटिलिटी एरियाज में। अब अगर सबसे पहले ग्रेनाइट डोर फ्रेम के एडवांटेजेस यानी कि फायदों की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये ग्रेनाइट की चौखटें देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। इनका लुक बहुत ही जबरदस्त होता है, जो घर के इंटीरियर को एक लग्जरियस और पॉलिश लुक देते हैं। दूसरा, ये डोर फ्रेम 100% वाटरप्रूफ होते हैं, जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए टॉयलेट, बाथरूम, किचन और यूटिलिटीज एरियाज के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड, ये 100% टर्माइट प्रूफ होते हैं। इनमें दीमक वगैरह लगने का कोई डर नहीं होता, जो लकड़ी की चौखटों में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। और फोर्थ, ये 100% फायर प्रूफ होती है। इनमें आग लगने का डर नहीं होता। इसी वजह से इन चौखटों की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। ये चौखटें बहुत ही ड्यूरेबल होती हैं, सालों साल चलती हैं। तो ये ग्रेनाइट चौखटों के 4 बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। अब अगर इन डोर फ्रेम्स के नुकसान की बात करें, तो वैसे तो इन डोर फ्रेम की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, पर ये बहुत नाजुक होते हैं। इंस्टॉलेशन के समय अगर गलती से ये ग्रेनाइट डोर फ्रेम क्रैक हो जाते हैं या इन पर कोई चीज लगने से ये टूट जाते हैं, तो इन्हें रिपेयर करने में बहुत परेशानी आती है। पूरा डोर फ्रेम ही चेंज करना पड़ता है। और सेकंड, वेट होने की वजह से इनकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, और इन्हें इंस्टॉल करने के लिए हमेशा एक स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। बस इसका एक यही ड्रॉबैक्स है। बाकी एक बार अच्छे से इंस्टॉल हो जाने के बाद ये बिना मेंटेनेंस के बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। अब अगर ग्रेनाइट डोर फ्रेम की एप्लीकेशन और यूजेस की बात करें कि आप इन्हें कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, तो इन्हें आप अपने टॉयलेट में, बाथरूम में, किचन में, बेडरूम में, यूटिलिटी एरियाज में या कोई भी ओपनिंग हो वहां पर यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी पानी वाली जगह पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन पर पानी का कोई असर नहीं होता। मेन डोर और एक्सटर्नल डोर के लिए इन्हें रिकमेंड नहीं किया जाता। तो वहां आपको हमेशा लकड़ी की चौखटें यूज करनी चाहिए। पर अगर आपका बजट कम है तो आप लकड़ी की चौखटों की जगह आयरन की चौखटें भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की चौखटें हमेशा महंगी पड़ती हैं। अब अगर ग्रेनाइट डोर फ्रेम को लगवाने के खर्चे की बात करें, तो ग्रेनाइट डोर फ्रेम का खर्चा टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ग्रेनाइट डोर फ्रेम बनाने के लिए कितने रुपए पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं। क्योंकि अपनी चौखटों को बनाने के लिए जितना महंगा आप ग्रेनाइट यूज करेंगे, डेफिनेटली खर्चा उतना ही बढ़ जाएगा। पर अगर एक एवरेज खर्चे की बात करें, तो एक स्टैंडर्ड 7 बाय 3 फीट के ग्रेनाइट डोर फ्रेम बनाने का खर्चा 3500 से 4500 रुपए तक आ जाता है, जिसकी क्वालिटी टोटल आप पर डिपेंड करती है। क्योंकि जितने अच्छे ग्रेनाइट से आप चौखट बनवाते हो, चौखट की लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी और उसके टूटने के चांसेस उतने ही कम होंगे। दूसरा, हम बात करते हैं हमेशा से क्लासिक और एवरग्रीन वुड डोर फ्रेम यानी कि लकड़ी की चौखट के बारे में।
लकड़ी की चौखटें बहुत पुराने समय से यूज होती चली आ रही हैं, जो लग्जरियस होम के लिए आज भी एक बेस्ट और पॉपुलर ऑप्शन है। लकड़ी की चौखटें आपको एक रिच और नेचुरल लुक प्रोवाइड करती हैं। अब अगर सबसे पहले लकड़ी की चौखट के फायदों की बात करें, तो लकड़ी की चौखटों का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये बहुत ड्यूरेबल और मजबूत होती है, अगर अच्छी क्वालिटी की लकड़ी यूज की गई है तो। दूसरा, इनसे आपको बहुत ही क्लासिक और प्रीमियम लुक मिलता है। जो नेचुरल वुडन डिजाइन इन चौखटों पर मिलती है वो देखने में बहुत लाजवाब होती है, इसीलिए प्रीमियम लुक के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी फिनिशिंग और लुक बहुत ही अच्छी होती है। तीसरा, इन चौखटों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये किसी भी लोकेशन में आराम से मिल जाती हैं। चौथा, इन्हें लगाने के लिए आपको किसी स्पेशल आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो चिनाई वाला मिस्त्री है वही इन्हें बड़ी आसानी से फिक्स कर देता है। पांचवा, इन चौखट पर आप अपने स्टाइल और बजट के हिसाब से पेंट भी करवा सकते हैं और पॉलिश भी करवा सकते हैं। छठा, ये लकड़ी की चौखटें स्क्रू और हिंजेस यानी कि कब्जों को भी एक मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करती हैं। और सातवां, ये लकड़ी की चौखटें आप अलग अलग तरह की लकड़ियों से बनवा सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, जैसे सागवान की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से, साल की, देवदार की और नीम की लकड़ी की चौखट। यानी कि इसमें आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ऑप्शन चुनने का मौका मिल जाता है। सेकंड, अब अगर इनके नुकसान की बात करें तो पहला, लकड़ी की चौखटों की सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि यह मॉइस्चर रेजिस्टेंट नहीं होती। थोड़ा सा पानी के संपर्क में आते ही ये डोर फ्रेम फूलने लगते हैं और फूलकर बेंड हो जाते हैं, जिससे इन पर लगे दरवाजों को खोलने और बंद करने में बहुत ही परेशानी होती है। फिर इन्हें दोबारा घिसकर सही करवाना पड़ता है। इसीलिए वेट एरियाज, खासकर टॉयलेट बाथरूम के लिए सुटेबल नहीं है। सेकंड, अगर इन चौखटों पर अच्छी तरह से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट न किया जाए तो इनमें दीमक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। थर्ड, ये डोर फ्रेम फायर रेजिस्टेंट नहीं होते, इसीलिए ये आग भी जल्दी पकड़ते हैं। फोर्थ, ये चौखटें बाकी सभी तरह की चौखटों से महंगी पड़ती है। और फिफ्थ, इन्हें रेगुलर पेंट पॉलिश और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। अब अगर इसके खर्चे की बात करें तो लकड़ी की चौखट का प्राइस लकड़ी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लकड़ी से चौखट बनवा रहे हो। सागौन की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से, साल की या देवदार की। सागौन की लकड़ी सबसे महंगी पड़ती है और साल की सस्ती। तो रेट 500 रुपए से 1200 रुपए पर रनी फीट तक हो सकता है। एक स्टैंडर्ड 7 बाय 3 फीट की चौखट का खर्चा 8,000 से 20,000 रुपए तक हो सकता है। जो कॉस्ट मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला है टाइप, के कौन से टाइप की लकड़ी है। दूसरा है उसकी थिकनेस, मींस मोटाई क्या है। तीसरा डोर फ्रेम के साइज पर, और चौथा उसके डिजाइन पर। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो लकड़ी की चौखट आपके मेन डोर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है अपनी मजबूती और लुक के कारण। हालांकि आप इन्हें अपने पूरे घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, बस टॉयलेट, बाथरूम और टेरेस को छोड़कर। अब मैं आपको लकड़ी की चौखटों के बारे में कुछ 4 प्रीमियम टिप देना चाहूंगा। नंबर 1, आपको अपने मेन डोर के लिए हमेशा टीक वुड, सागौन की बनी लकड़ियों के ही डोर फ्रेम यूज करने चाहिए, क्योंकि मेन डोर फ्रेम के लिए सागवान की लकड़ी सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसमें सालों साल कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये थोड़ी कॉस्टली जरूर पड़ती है, लेकिन अगर आपका बजट कम है या आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो या तो आप साल या शीशम की लकड़ी से डोर फ्रेम बनवा सकते हैं, या फिर आप लकड़ी की जगह आयरन या सीमेंट की चौखटें भी यूज कर सकते हैं। जो चौखटें सस्ती भी होती है, इजिली अवेलेबल भी हो जाती है, टर्माइट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट भी होती है, और इन पर वुडन पेंट कराने के बाद कोई बता भी नहीं सकता कि ये लकड़ी की चौखटें हैं, आयरन की चौखटें हैं, सीमेंट की चौखटें। नंबर 2, जब भी आप लकड़ी की चौखटें लगवाएं तो पहले इसका प्रॉपर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि इनमें दीमक का खतरा न रहे। बिना टर्माइट ट्रीटमेंट के लकड़ी की चौखटों में दीमक लगने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, कभी भी ताजी लकड़ियों की चौखटें न बनवाएं, क्योंकि ये बाद में सिकुड़कर बैंड हो जाती है, जिससे आपको बाद में परेशानी होगी। और नंबर 4, आपका जो मेन डोर का स्टैंडर्ड साइज होता है वह 7 फीट बाय 3.5 फीट का होता है। अगर आप ये साइज रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। थर्ड, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूपीसी की चौखट के बारे में, जो वुडन पाउडर और पीवीसी प्लास्टिक मेटल के कंपोजिशन से तैयार की जाती है। मॉडर्न इंटीरियर में ये चौखटें आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है। इनमें आपको डोर फ्रेम और शटर दोनों मिल जाते हैं। अगर इन चौखटों की एडवांटेजेस की बात करें तो पहला तो ये चौखट 100% वाटर रेजिस्टेंट होती है। इन्हें 0% मॉइस्चर डोर फ्रेम माना जाता है। सेकंड, मौसम की वजह से ये लकड़ी की चौखटों की तरह न फूलती है, न सिकुड़ती है और न ही बैंड होती है, जिसकी वजह से जो आपका डोर है उसके अटकने की समस्या नहीं होती। यानी कि एक बार इसे लगा दो, सालों साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थर्ड, ये फ्रेम 100% टर्माइट प्रूफ और स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। फोर्थ, इन फ्रेम में आपको अलग अलग तरह के डिफरेंट टेक्सचर्स और कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और फिफ्थ, इन डोर फ्रेम की लाइफ बहुत अच्छी रहती है। हालांकि अच्छी कंपनियां अपने फ्रेम्स की 25 से 30 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती हैं, पर यह फ्रेम 40 से 50 साल तक तो आराम से निकाल देंगे। एक बार इसे लगा दो, सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसकी मेंटेनेंस भी कम ही रिक्वायर्ड होती है। अगर डब्ल्यूपीसी डोर फ्रेम के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहली बात तो यह डोर फ्रेम हर जगह अवेलेबल नहीं है। सेकंड,
दूसरे अदर डोर फ्रेम के मुकाबले इनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है। थर्ड, इनका लुक थोड़ा प्लास्टिक जैसा दिखता है नेचुरल वुड की बजाय। और फोर्थ, इनमें स्क्रू लूज होने की समस्या रहती है, जिससे इसे बार बार मेंटेन करना पड़ता है अगर कम डेंसिटी वाले डब्ल्यूपीसी डोर लगा लें तो। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप डब्ल्यूपीसी की चौखटें लो, इनकी डेंसिटी कभी भी 750 केजी पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर इनके यूजेस की बात करें तो वैसे तो आप इन्हें अपने पूरे घर में कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर जहां पानी व सीलन की समस्या होती है, जैसे किचन, टॉयलेट, बाथरूम, ऐसी जगह के लिए ये फ्रेम सबसे बेस्ट माने जाते हैं, जिनकी कॉस्ट 250 रुपए से 300 रुपए पर रनिंग फीट तक पड़ती है, जो डिपेंड करता है मेटल की डेंसिटी पर। यानी कि एक 7 फीट बाय 3 फीट का डोर फ्रेम आपको पड़ता है अप्रोक्स 4000 से 5000 रुपए तक का। फोर्थ, अब हम बात करते हैं जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन की चौखटों के बारे में, जिन्हें जापानी चौखट भी बोला जाता है। इन्हें बनाने के लिए पीपीजीआई शीट का यूज किया जाता है, यानी कि प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन का। इन फ्रेम्स को क्योंकि मशीन से बनाया जाता है, इसीलिए आपको इनकी काफी अच्छी फिनिश और मजबूती मिलती है। ये फ्रेम्स 100% वाटरप्रूफ, टर्माइट रेजिस्टेंट, रस्ट प्रूफ और हाईली ड्यूरेबल होते हैं। अगर इन्हें साधारण लोहे की चौखट से कंपेयर करें तो ये जापानी चौखट ज्यादा टिकाऊ होती है और जंग से भी ज्यादा सुरक्षित होती है। जंग रोधक होने की वजह से ये फ्रेम लॉन्ग लाइफ भी होते हैं और दिखने में भी मॉडर्न और स्टाइलिश होते हैं। प्री पेंटेड होने के कारण इंस्टॉलेशन के बाद इन फ्रेम्स पर आपको कलर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये वुड फिनिश में भी अवेलेबल होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेम बहुत ही सस्ते होते हैं, जो रेंटेड प्रॉपर्टीज और बजट अपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है। इनका रेट अप्रोक्स 75 रुपए से 100 रुपए पर रनिंग फीट तक रहता है, यानी कि एक 7 फीट बाय 3 फीट का जीआई डोर फ्रेम आपको 1500 से 2000 रुपए में ही मिल जाता है। अब अगर आप जीआई डोर फ्रेम के साथ जाना चाहते हैं तो आपको दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहला तो हमेशा आपको एक अच्छी गेज, कम से कम 16 गेज वाली जीआई सीट से ही आपको अपने डोर फ्रेम बनवाने हैं। सेकंड, जब भी आप जापानी चौखट फिक्स करवाते हो तो इसके दोनों साइड में आपको कंक्रीट मसाला अच्छे से भरवाना है, इसकी मजबूती के लिए। नहीं तो ये फ्रेम कमजोर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ खोखले होने की वजह से इनमें से आवाज भी आएगी। तो इन दो बातों का आपको खास ध्यान रखना है जीआई फ्रेम लगवाते समय। फिफ्थ, सबसे लो कॉस्ट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है फाइबर सीमेंट डोर फ्रेम का, जिसे लोग बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। ये डोर फ्रेम हालांकि टर्माइट और वाटरप्रूफ होते हैं, पर ये देखने में बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनका लुक इतना अच्छा नहीं होता। इन डोर फ्रेम में बहुत से क्रैक्स पहले से ही होते हैं और हिंजेस फिटिंग के समय भी इनमें काफी दिक्कत होती है। ये एजेस से जल्दी क्रैक्स हो जाते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो ही आप इन्हें सिर्फ टॉयलेट बाथरूम में लगाने के लिए सोच सकते हैं, नहीं तो इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर है। इन्हें लगाने के नुकसान ही नुकसान है, बस एक फायदा है, लो कॉस्ट। एक 7 फीट बाय 3 फीट का सीमेंट डोर फ्रेम आपको 1500 से 2000 में मिल जाता है, पर उतने में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है जीआई फ्रेम का, जिसका कोई नुकसान भी नहीं है। और लास्ट जो डोर फ्रेम है वो है एमएस का डोर फ्रेम। यह डोर फ्रेम हर उस कंपनी का आता है जिसका मार्केट में लोहा आता है। इन सभी कंपनियों की बनी बनाई लोहे की चौखटें आती हैं, जो बहुत ही मजबूत होती हैं। 20 से 25 साल तक तो इन्हें कुछ नहीं होता। बस इनमें एक ही दिक्कत है कि पानी के संपर्क में आने से इनमें क्रोजन लग जाती है और इसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि ये फ्रेम सस्ता पड़ता है, बजट फ्रेंडली होता है। एक 7 फीट बाय 3 फीट का एमएस डोर फ्रेम आपको लगभग 3000 से 4000 रुपए तक मिल जाएगा। तो अब हमने यहां सभी तरह की चौखटों के बारे में जान लिया कि कौन सी चौखट हमें कहां लगानी चाहिए, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और उनके क्या रेट्स हैं। आइए अब हम ये भी समझ लेते हैं कि आपके लिए कौन सी चौखट बेस्ट रहेगी। देखिए, चौखट का चुनाव करते समय हमें मेनली 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। पहला है उस चौखट की मजबूती और उसकी लाइफ, दूसरा है सेफ्टी और तीसरा है उसका लुक। चौखटों का चुनाव करते समय ये 3 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने यहां 6 तरह की चौखटों के बारे में बात की, जैसे ग्रेनाइट डोर फ्रेम के बारे में, वुडन चौखट के बारे में, डब्ल्यूपीसी की चौखट के बारे में, जीआई की चौखट के बारे में, फाइबर सीमेंट और एमएस की चौखट के बारे में। यहां मैं आपको ग्रेनाइट, डब्ल्यूपीसी और जीआई की चौखट ही रिकमेंड करूंगा, सीमेंट, आयरन और वुड की चौखटों के बजाय। आज के समय में सीमेंट, आयरन और लकड़ी की चौखट रिकमेंड नहीं करूंगा। पहले की बात और थी, जब हमारे पास लकड़ी और एमएस की चौखट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इन तीनों ही चौखटों की डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है और फायदे बहुत कम। फिर भी अगर आप अपने मेन डोर को एक रिच और ट्रेडिशनल लुक देना चाहते हैं तो आप लकड़ी की चौखट के साथ जा सकते हो, लेकिन सिर्फ मेन डोर के लिए। पर फाइबर सीमेंट और आयरन की चौखटों को आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप ड्यूरेबिलिटी और लुक दोनों चाहते हो तो फिर डब्ल्यूपीसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, आप अपने बेडरूम के लिए भी ग्रेनाइट और जीआई की चौखट यूज कर सकते हैं, और टॉयलेट और बाथरूम के लिए आप ग्रेनाइट और जीआई की चौखट के साथ जा सकते हो, क्योंकि पानी की वजह से इन चौखटों में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके फ्रेंड्स, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कौन से डोर फ्रेम के साथ जाना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। और किसी भी वीडियो की पीडीएफ, हमारी ई बुक्स, कॉस्ट कैलकुलेटर,
क्लाइंट डिजाइन और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mynaksha.in पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।